तो प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित। आज प्रश्नावली 5.1, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए और मैं इसे सॉल्व विधिवत करवा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व। तो इसने फलन दिया है, तो क्या दिया, f(x) बराबर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें फलन जो हमारा ब्रेक हो रहा है, ब्रेक में टूट रहा है, तो पहले ब्रेक हुआ है x बराबर 1 पर, यानी x लेस देन इक्वल टू 1 पर, यानी 1 से छोटे पर, फिर 1 से बड़े पर ब्रेक हुआ है। तो सबसे पहले हम जैसे इसकी लिमिट कैसे पहचाने कि हम LHL RHL कैसे लें। तो जहाँ पर LHL चिन्ह लगा है, लेस देन का है, जहाँ लेस देन है तो वहाँ लेंगे हम LHL, और ग्रेटर देन है तो वहाँ हम लेंगे RHL। ठीक है, या बराबर चिन्ह लगा है, ग्रेटर देन बराबर चिन्ह लगा है, वहाँ पर हम f(x) का मान चयन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो RHL HL की पहचान हो गई है। अब हम लिखते हैं, देखो f(x) बराबर दिया है, तो इसके लिए फलन का मान चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है x बराबर 0 पर चेक करिए। तो 0 पर हम चेक करेंगे तो 1 से छोटे के लिए, तो तीनों कंडीशन यही सवाल पर है, तीनों कंडीशन RHL LHL एक x के एक से इसी मान पर रहेंगी। तो f(x) बराबर दिया है x, और कितना, x बराबर 0 पर, तो f(0) बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हमें एक बात मिल गई है। ठीक, इसी प्रकार अब आ जाइए LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस और f(x) किस पर लिखेंगे, x बराबर 0 पर। तो हम सबसे पहले x बराबर 0 पर लेते हैं, तो कितना मान हो जाएगा इसमें, लिमिट h टेंड टू 0 और 0 माइनस h। ठीक, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, और इसमें ही जो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका भी मान कितना आया, 0। समीकरण इसको दे दो 2। अब हम लिखेंगे RHL। तो RHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f(0) प्लस h, और क्या आ जाएगा इसमें, लिमिट h टेंड टू 0 0 आ जाएगा, इसका मान कितना आया, 0। समीकरण 3। अब तुमको मैं अवगत करा रहा हूँ। देखो, चूँक LHL और RHL बराबर f(0), इसलिए f(x) x बराबर 0 पर फलन कैसा हुआ, फलन संतत है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। तो अब किस पे करेंगे, x बराबर 1 पर। भाई आपने ये बात समझ पाई कि तीनों चीज़ें किस पे चेक करेंगे। हमने इसको LHL RHL इसको सब क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया कि 1 से छोटे मान सब इसी पर होंगे, बड़े तो नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया 1 से बड़ा, तो बड़ा तो 0 तो नहीं फंसेगा इसमें। अब हम कहानी पकड़ेंगे, जब x बराबर 1 पर, या अब कर दो। ठीक, अब x बराबर 1 पर करेंगे। तो देखो भाई, f 1 से बड़े के लिए अब बताएंगे भाई। अब 1 से बड़े के लिए तो जेबायर इस पे होगी RHL इस पे होगी LHL। तो ये फलन का मान कितना हो जाएगा, x बराबर f(x) बराबर कितना है, x। ठीक, और x बराबर किसमें, x बराबर 1 पर, तो f(1) बराबर 1। तो समीकरण आपको 1 मिल गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे, LHL बराबर, तो लिमिट कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पर जब x बराबर किस पर कर रहे हो, x बराबर 1 पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस h और 1 प्लस h। तो LHL RHL, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब 1 माइनस h बराबर कितना है, 0,
एक्स बराबर क्या लिया 1 माइनस एच, और एक्स का मान 1 माइनस एच बराबर 1, तो एच टेंड टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आर एच एल के लिए लेंगे, वो हम बताएंगे पहले। लिमिट एच टेंड टू एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0, और इसकी जगह पर क्या रखेंगे, एच की जगह पर 0, तो 1 और आ जाएगा, इसका मान 1 आएगा। ठीक है, अब आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ ही बताऊँ आर एच एल के लिए, मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा। तो 1 प्लस एच बराबर हो जाएगा एक्स माना, तो 1 प्लस एच बराबर एक्स बराबर 1 के लिए, तो एच कट गया, एच टेंड टू क्या आया 0। ये आर एच एल के लिए, जे एल एच एल के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस 0, कितना आया 1। समीकरण 2 दे दो इसके लिए, इसको समीकरण 3 दे दो। अब आपको नज़र आने लगा होगा कि फलन संतत है या नहीं है। यहाँ लिखोगे चूंक एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर F1, कितना आया 1, तो इसलिए एफ एक्स बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं, अब किस पे चलेंगे, x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर तो F2 का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 2 पर तो F2 का मान जो आएगा, fx का मान कितना दिया था, fx बराबर दिया था F2 पर। अब x बराबर 2 पर करेगा तो 1 से बड़े, तब भी इसका मान F2 का मान कितना दिया है। अब हम x बराबर अब x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे, तो फलन क्या, fx बराबर दिया है ex और ex लेस देन इक्वल टू 1, इधर दिया 5 और ex ग्रेटर देन 1 के लिए। तो देखो क्या कंडीशन चल रही भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही काम करेंगे, देखो ex बराबर 1 पर चेक करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस एच 1 प्लस एच, किस पर, x बराबर 1 के लिए। तो फलन का मान कितना हो जाएगा, F1 बराबर, तो कितना आएगा, x की जगह 1 करोगे तो कितना आएगा 1, समीकरण 1 मान लो इसके लिए। ठीक है, LHL के लिए LHL की बात वही करोगे, ex बराबर 1 माइनस एच, एक्स की जगह कितना रखोगे 1, तो 1 माइनस एच कट के क्या आ जाएगा, एच टेंड टू 0 रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसी प्रकार हम रखेंगे LHL बराबर, तो इसमें लिए फलन का मान क्या रखेंगे, x, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और 1 माइनस h, और उसकी जगह पर क्या रखोगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 0, कितना आया 1। एक समीकरण मिल गई, दूसरी मिल गई आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार आर एच एल बराबर, तो आर एच एल के लिए क्या रखोगे, एक्स बराबर 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच, तो कट गया, एच टेंड टू क्या आ जाएगा 0। तो इसी प्रकार इसमें देखो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर उसने ग्रेटर देन के लिए रखा है, हमने कहा ग्रेटर देन हो तो इसका मान कितना है 5 है। ठीक, तो ग्रेटर देन है तो इसके लिए आर एच एल हुआ, तो इसमें ही पता चल गया है, चूंकि आर एच एल इज नॉट एल एच एल, इसलिए क्या लोगे, इसलिए एफ एक्स बराबर 1 पर फलन तुम्हारा संतत नहीं है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। सवाल तो क्लियर करवा दिया, कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है,
अब x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए x बराबर 2 पर, तो क्या x बराबर ये फलन मान ले लेंगे भाई? हमें मान लेना है x बराबर, यानी x के मान 1 से बड़े, 1 से बड़े, तभी तो x बराबर 2 ऊपर होगा। तो उसके लिए यही तो फलन है। अब लिखेंगे x बराबर 2 पर f x बराबर 5, अर्थात f2 बराबर कितना आया? 5, समीकरण 1। अब यहाँ लिखोगे LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x), तो इसका मान कितना आएगा? लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h का जो मान कितना आएगा? वो 5 आएगा, समीकरण 2 आ गया। अब RHL के लिए डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h, तो उसका मान कितना? संख्या दे दी, इसका ही मान 5 है, समीकरण 3। अब देखोगे चूंक LHL और RHL और f2 कैसे बराबर हैं, इसलिए f(x) बराबर 2 पर फलन कैसा है? फलन संतत है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटे शब्दों हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहा हूँ। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब f निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें असांतत्य बिंदु है, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इस पे क्या चेक करेंगे? LHL और इस पर हम चेक करेंगे RHL, क्योंकि ग्रेटर देन लगा है तो RHL और लेस देन लगा है तो लगा आपके लिए LHL। इसी पर जो बराबर चिन्ह बता रहा है, इसी पर f(x) को चेक करना है, फलन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फलन को चेक करेंगे। f(x) बराबर जो दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। तो x बराबर कितने पर? 2 पर। तो f2 बराबर आया है 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना आएगा? 7, ठीक। अब हम वो चेक करेंगे LHL। तो यहाँ एक चीज़ लिख लें, समझा दूँ। x बराबर 2 पर, तो 2 माइनस h 2 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा LHL बराबर लिमिट x टेंड टू माइनस के और f(x), तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस h f, ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस h और प्लस के 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसकी जगह 0 करोगे तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 माइनस 0 प्लस 3 बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे RHL के लिए। RHL के लिए लिमिट, तो ये काम करेगा फलन, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h, तो इसमें क्या कर दें? लिमिट h टेंड टू 0, तो इसमें क्या बनेगा जाके? 2 और 2 प्लस h माइनस 3। तो देखो भैया इसमें रखोगे 0, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1। अब क्या लिखोगे? चूंक
LHL बराबर F2 इज नॉट RHL। बराबर नहीं है, LHL और फलन तो बराबर है परंतु RHL बराबर नहीं है, इसलिए Fx EX बराबर 2 पर असंतत बिंदु है। ठीक, तो वही पूछ रहा था, असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 पर असंतत फलन है तो असंतत बिंदु है। ठीक है, असंतत x बराबर 2 पर असंतत फलन लिख लो, इसके लिए क्या लिख लो, फलन। और असंतत बिंदु कौन सा है, असंतत बिंदु कितना है, x बराबर 2। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रिय छात्रों, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। f(x) बराबर mod x प्लस 3 और ex लेस देन -3 और इसमें दिया है -3 लेस देन 3 और x ग्रेटर देन बराबर 3। तो इतना ये सवाल दिया है। इस फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, देखो 3 से -3 और +3 तक। तो इसको 2 बार चेक करना पड़ेगा। एक x बराबर पहली बार चेक करेगा x बराबर -3 पर और दूसरी बार चेक करना x बराबर 3 पर। अब समस्या इस पर खड़ी हो गई कि फलन अब लें तो लें कहाँ से। तो इसके लिए लेस देन के लिए, बराबर के लिए, तो ये आपका फलन आ जाएगा mod x प्लस 3 और ग्रेटर देन के लिए तो फलन आ जाएगा -2x। तो अब हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर, देखो x बराबर 3 पर। तो x बराबर -3 पर चेक करेंगे, किस पर, x बराबर -3 पर सबसे पहले। ठीक है, तो फलन देखेंगे तो f, तो सबसे पहले फलन को चेक करेंगे, x बराबर -3 बराबर -3 mod प्लस 3। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 + 3 बराबर 6 आ जाएगा। इसको चुपके से मान इधर 1 डाल दो। ठीक है, अब लिखेंगे LHL ले लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, LHL। तो LHL बराबर, तो x बराबर 3 है, माना, यहाँ चुपके से रफ में लिख रहा हूँ, माना x बराबर -3 और -h, x बराबर -3 और बराबर -3 -h कैंसिल हो जाएगा, h टेन टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखो भाई, LHL लिमिट x टेन टू -3 -f(x) लिमिट h टेन टू 0 f -3 -h और बराबर लिमिट h टेन टू 0। तो ये लेंगे मोड -3 -h प्लस 3। तो इसमें मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, 3। मोड का जो मान होगा, -3 का मान +3 में आता है, +3 बराबर 6। समीकरण 2 आ गया इसके लिए। ठीक है, अब हम करेंगे RHL। RHL के लिए माना EX बराबर -3 + h, तो -3 + h तो कैंसिल होके आ जाएगा, h टेन टू 0। तो देखो RHL बराबर लिमिट x टेन टू -3 + f(x) बराबर लिमिट h टेन टू 0 -3 + h, f लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट h टेन टू 0, तो लेस देन के लिए, किसके लिए, RHL के लिए जे मान आएगा, याद रखो, क्योंकि 3 से बड़ा मान, तो x ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पर लिखोगे -2 और 2 हो गया -3 + h। ठीक, तो देखो इसमें करो भाई गुणा, इसमें मान जब भरोगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। समीकरण मान लीजिए 3। ठीक, अब देखो, चूँकि EX बराबर, चूँकि f(x)
चूँकि एक्स एफ एक्स चूँकि ऐसे में चूँकि LHL RHL और F-3 तीनों बराबर हैं, इसलिए Fx Ex बराबर -3 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक, क्लियर हुआ जी। इसी प्रकार हम अगला सवाल लगाएंगे, इसका पार्ट बचा हुआ अभी है। अब देखिए, अब x बराबर किस पर, 3 पर चेक करेंगे, तो बराबर 3 चिन्ह लगा है, तो इस पर भी फलन हमको चेक करना पड़ेगा। तो x लेस देन तो ये हो जाएगा, x ग्रेटर देन, और फलन का मान इस पर रहेगा। तो देखो F(x) बराबर आपका दिया है 6x + 2, तो F3 बराबर आपका हो जाएगा 6 × 3 प्लस के 2 छतियाँ 18, 2 20, समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार LHL लेंगे तो इस पे लेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 3 - Fx। पहले वही चीज़ रखेंगे, माना LHL के लिए माना x बराबर कितने पर, 3 - h, और 3 बराबर 3 - h कैंसिल हो जाएगा, h टेंड टू 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 F 3 - h। ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ा दें इसके लिए, और यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ रखो कौन सा मान लिया जाएगा LHL के लिए, -2x, तो -2 और 3 - h, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 0 रख देंगे, -2 3 और 0, तो कितना आया, -6, समीकरण 2। यहीं से आपको क्लियर हुआ होगा कि फलन का और LHL बराबर नहीं है। देखो लिखेंगे, चूँकि Fx इज नॉट या LHL ऐसे लिख दो, और F3 इज नॉट LHL बराबर नहीं है, इसलिए Fx Ex बराबर 3 पर फलन कैसा, संतत नहीं है, अतः असंतत बिंदु Ex बराबर 3 है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, कोशिश तो यही करी मैंने। देखो F3 और इज नॉट LHL ये बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है बेटा, अब प्रश्न नंबर 8 दिया है, इसको सॉल्व करें। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब इसमें समझ नहीं आई, x बराबर 0, तो 0 पर तो जो हो जाएगा आपका फलन चेक करेंगे, क्या हो जाएगा, फलन। और इस पे जब कोई LHL RHL नहीं दिया, ना लेस देन दिया ना ग्रेटर देन दिया है, तो इस पर हम इस पे LHL RHL और HL दोनों चेक करेंगे। ठीक है, इसी फलन पर, और इस पर Fx चेक करेंगे। ठीक, कि जब कुछ दिया नहीं है तो हम इस पे ही चेक करेंगे। अब देखो, अब लेके चल रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। Fx बराबर 0 पर, तो F0 का मान जो हो जाएगा कितना आया, 0, एक बात ले लिया आपने। ठीक, जब अब Ex बराबर 0 पर क्या, LHL के लिए, LHL के लिए हम करेंगे, माना ये Ex बराबर 0 - h, वही बना रहा हूँ, x 0 पर क्या, 0 - h, 0 से यानी 0 से कुछ कम और 0 से कुछ ज़्यादा। ठीक, तो कुछ कम और कुछ ज़्यादा के लिए, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 - h, h टेंड टू 0, जी हमको इतना मान हमने निकाल लिया है। ठीक, तो अब लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 - Fx, तो Fx लेस देन के लिए क्या लेंगे, यही लेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 मोड 0 - h
अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका तो मान यानी मोड माइनस एक्स का मान हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच बटे एच माइनस का, तो कितना आएगा इसका माइनस के 1 आएगा। ठीक है, अब हम किसके लिए, अब हम करेंगे आर एच एल के लिए। आर एच एल के लिए क्या करेंगे, माना एक्स बराबर 0 प्लस एच, 0 बराबर 0 प्लस एच क्या आ जाएगा एच टेंड टू 0। ठीक, तो आर एच एल बराबर हो जाएगा आर एच एल बराबर, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड टू 0 मॉड 0 प्लस एच और 0 प्लस एच। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0 एच बटे एच, इसका मान कितना आएगा 1। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, अब आ रहा है, देखो इसको नज़र आ रहा है, इसको 2 दे दो, इस पे नज़र आ रहा है आपको 3 दे दो, और यहाँ फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है एल एच एल और इज नॉट आर एच एल क्या बराबर हैं, चूँकि आपका जो है एल एच एल इज नॉट आर एच एल बराबर है, इसलिए एफ एक्स ई एक्स बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो इस पर असंतत बिंदु कितना है, अतः असंतत बिंदु एक्स बराबर 0 है। ठीक, ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसके 9वें क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 9 की भी परिभाषा वही है कि जो फलन का मान है, तो इस पर तो ये फलन का मान चेक करेंगे एफ एक्स, इस पर क्या करेंगे, इस पर आप लेंगे इस पर क्या लेंगे, इस पर तो लेंगे लेस देन के लिए एल एच एल, और इस पर भी क्या लेंगे आर एच एल, क्यों ग्रेटर देन लगा है तब। अब चलते हैं, देखो ई एक्स बराबर 0 पर एफ 0 बराबर कितना आया माइनस के 1, समीकरण 1 डाल दो। अब आर एच एल के लिए, एल एच एल के लिए करो, एल एच एल के लिए ई एक्स बराबर 0 माइनस एच, तो 0 बराबर 0 माइनस एच क्या आ जाएगा एच टेंड टू 0। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट एच टेंड टू 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस के एच एफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें मान धरो लेस देन के लिए, तो इसमें आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 0 माइनस एच और 0 माइनस एच मोड। अब इस पर क्या लगेगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और माइनस के एच और बटे एच, इसका मान माइनस के 1 आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे आर एच एल के लिए, आर एच एल के लिए क्या होगा, तो इसमें साफ साफ उसने दिया है लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर, तो क्या दिया है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो इस पर जो उसने दिया माइनस का 1 मान दिया है, क्या दिया माइनस के 1। अब देखो समीकरण से 2, इसे समीकरण 3। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है एल एच एल आर एच एल और एफ 0 तीनों कैसे हैं बराबर है, अतः ई एक्स बराबर 0 पर फलन कैसा है संतत है। इस पर असंतत बिंदु कोई नहीं है, इस पर कोई असंतत बिंदु कोई नहीं है। ठीक है,
उम्मीद है ये भी आपको अब क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो ग्रेटर देन और बराबर चिन्ह लगाए, इस पर क्या लिखेंगे? इस पर RHL और FX। इस पर लेस देन है तो इस पर क्या लिखेंगे? केवल HL। कि ब्रेक हो रहा है x बराबर 1 पर फलन ब्रेक कर रहा, टूट रहा है। तो देखो हम लिखेंगे EX बराबर कितने पर? बराबर लिखा है 1 पर। तो F1 का मान किस पर हो जाएगा? तो 1 प्लस के 1 कितना आएगा? 2। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे किसके लिए? LHL। तो LHL के लिए क्या लिखेंगे? LHL के लिए EX बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस H। तो x बराबर 1 और 1 माइनस H तो क्या होगा? H टेंड टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 1 माइनस FEX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस H F1 माइनस H। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट H टेंड टू 0 F लेस देन कहाँ पर है? J। तो 1 माइनस H का होल स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ जब 0 धरेंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के 1, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। ये भी समीकरण इसको डाल दो 2। अब ये तो RHL के लिए क्या करेंगे? RHL के लिए तो क्या करेंगे? EX बराबर 1 प्लस H। तो 1 बराबर 1 प्लस के H कैंसिल हो जाएगा, H टेंड टू 0। तो जी हम प्रयास कर रहे हैं, अगली बार हम लिखना बंद कर देंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे अब तो देखो RHL बराबर फलन कौन सा लेंगे? ग्रेटर देन जी लेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 F और 1 प्लस के H। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें? लिमिट H टेंड टू 0 और 1 प्लस के H प्लस के 1, क्योंकि जी वाला हो गया इस पर लगा दो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस के 1 कितना आ जाएगा? 2। समीकरण 3। अब कुछ आपको नज़र आ रहा है? देखो आपको ये नज़र आ रहा है कि तीनों चीज़ें कैसी हो गई? बराबर। चूँकि LHL RHL और F1 यानी फलन का मान कितना आया? 1। तो तीनों चीज़ें बराबर हैं, इसलिए FX EX बराबर 1 पर फलन कैसा है भैया मेरे? कंटिन्यूटी है, संतत है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, हर एक चीज़ अलग अलग करके बता रहे हम। चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दिया है FX बराबर x³ माइनस 3 x स्क्वायर प्लस के 1। तो ये लेस देन बराबर लगा, तो इस पर हम क्या चेक करेंगे? LHL और FX, और इस पर क्या करेंगे? केवल RHL। ठीक है, क्योंकि RHL करेंगे। अब देखो EX बराबर किस पर? EX बराबर 2 पर फलन का मान चेक करें। किसका? फलन का। तो F2 बराबर हो जाएगा तो 2 का होल क्यूब माइनस के 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना आया? 5। 5 आ गया, इसको दे दो समीकरण 1। अब हम करेंगे RHL LHL। तो यहाँ थोड़ा रफ बना रहे हैं। जब EX बराबर 1 कितना, अरे हाँ x बराबर 2, x बराबर 2 माइनस H। तो 2 माइनस H तो 2 है, तो 2 माइनस H कैंसिल हो जाए, H टेंड टू 0। तो यहाँ पर जो हम चेक करेंगे इसके लिए वो भी हम दर्शा दूँ। x बराबर 2 तो 2 माइनस H 2 प्लस H। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे LHL बराबर क्या दिया है? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस FX बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट H टेंड टू 0 2 माइनस H, और इसमें लिमिट H टेंड टू 0। अब x की जगह पर 2 माइनस H कर दिया है। ठीक है, अब देखो लेस देन के लिए यही तो मान है, तो 2 माइनस H का होल क्यूब माइनस 3, इसकी जगह पर क्या कर दो? 0। तो क्या आ जाएगा? जे 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3 8
-3 बराबर 5 समीकरण आ गया 2। ठीक है, अब देखो, अब RHL के लिए RHL में क्या करेंगे, इसमें भी आ कर दें EX बराबर 2 + H, तो 2 बराबर 2 + H, तो H टेन टू 0, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा, लिमिट EX टेन टू 2 + FX बराबर लिमिट H टेन टू 0 F2 + H, और लिमिट H टेन टू 0 2 + H का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है, तो 2 + H का होल स्क्वायर और प्लस का 1, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, तो इसकी जगह पर यानी 2 + 0 का होल स्क्वायर प्लस के 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाए, कितना आया, 5 समीकरण 3। अब देखो क्या कुछ मिल रहा है आपके लिए, देखो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F2, अतः EX बराबर 2 पर FX यानी फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। कोशिश तो पूरी की आपको समझाने की, फिर भी कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल रहे हैं। देखो, इस पर भी आपको क्या चेक करना है, LHL। इसको क्या करना है, इस पर एक चीज़ क्या हो गई है, बराबर चिन्ह नहीं लगा ना, तो पकड़ नहीं पाए कौन सा फलन किस पर चेक करें। तो इस पर है LHL, FX, इस पर क्या है, केवल RHL। अब चेक करेंगे, तो यहाँ पर तो EX बराबर कितने पर, 1 पर, तो EX की जगह भर दो 1, और इसका मान क्या यहाँ पर आएगा, तो 1 की पावर 10 माइनस के 1 कितना आएगा, 1 माइनस के 1 बराबर 0, समीकरण 1 आ गया। ठीक, अब 1 आ गया, अब क्या करेंगे, अब हम इसको LHL RHL चेक करेंगे। ठीक है, तो माना किसके लिए, LHL, माना EX बराबर 1 माइनस H, तो 1 बराबर 1 माइनस H, तो H टेन टू कितना आ जाएगा, 0, तो लिखेंगे LHL बराबर क्या है, LHL की यही है, लिमिट X टेन टू 1 माइनस FEX बराबर लिमिट H टेन टू 0 F, जहाँ जहाँ X है वहाँ क्या कर दो, 1 माइनस H की पावर 10 माइनस के 1। अब यहाँ आप भाई भर दो 0, तो 1 की पावर 10 और माइनस के 1, इसका भी मान आ गया 0, समीकरण से दे दो 2। अब RHL के लिए क्या करोगे, के लिए तो EX बराबर 1 + H, तो 1 बराबर 1 + के H टेन टू 0, तो RHL बराबर लिमिट X टेन टू 1 + FEX और लिमिट H टेन टू 0 F1 + H, तो यहाँ पर लिमिट H टेन टू 0 क्या हो जाएगा, किसकी जगह पर रख दो, 1 और 1 + 0 की पावर 10 कर दो और माइनस के 1, क्या हो गया। इसके लिए ये फलन नहीं लेंगे, FX जे नहीं यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आएंगे लिमिट H टेन टू 0, तो क्या हो जाएगा, जे फलन है ग्रेटर देन के लिए, तो 1 + H का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करोगे तो इसका मान H की जगह पर कितना रखोगे, 0, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1। अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, देखो LHL इज नॉट RHL। ठीक है, चूँकि LHL इज नॉट RHL, इसलिए FX EX बराबर 1 पर फलन कैसा, असंतत है, यानी संतत नहीं है, असंतत फलन हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और अच्छे से पढ़ते चलें।
और नोट्स जरूर बनाते चलें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है भाई, दो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस के 5 एक्स माइनस के 5 लेस देन बराबर है, ग्रेटर देन बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि यह फलन संतत है। उसके कहता है क्या फलन संतत है, तो उन्होंने क्या और पूछ दिया था, क्या एफ एक्स फलन संतत है। तो हम देखते हैं, तो एक्स बराबर 1 पर फलन का मान, तो बराबर चिन्ह लगा, तो एफ 1 बराबर 1 प्लस के 5 कितना आ गया 6, एक बात मिल गई। अब आर एच एल के लिए, एल एच एल के लिए क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 1 माइनस एच, और तो 1 बराबर 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, एच टेंड टू 0। तो वही चीज़ हम रखते हैं कि किस पर चेक कर रहे हैं, तो 1 पर चेक कर, तो 1 माइनस एच यानी कुछ कम, 1 से कुछ कम और 1 से कुछ ज़्यादा, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर जा रहे तो इधर इधर आ रहे हैं, तो देखो एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू किस पर 1 माइनस एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस एच, और लिमिट एच टेंड टू 0 किस पर है, लेस देन के लिए 1 प्लस के एच प्लस के 5 सॉरी, ठीक। तो इसमें बढ़िए मान 1 प्लस के 0 प्लस के 5 कितना आया 6, समीकरण 2। अब देखो आर एच एल के लिए, किसके लिए, आर एच एल के लिए, तो एक्स बराबर 1 प्लस एच, ठीक। तो 1 प्लस एच लगाओ, तो 1 बराबर 1 प्लस के एच कैंसिल हो जाए, क्या एच टेंड टू 0। अब चलो भाई, आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस के एच, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 तो ग्रेटर देन है, तो 1 प्लस के एच माइनस के 5, तो क्या निकले इसमें मान भरो भाई, तो 1 माइनस के 1 प्लस के 0 माइनस के 5 माइनस के 4। अब आपको फोटो दिखाई देने लगा होगा यार, क्या लिखोगे, एल एच एल इज नॉट आर एच एल। देखो इसका मान 6, इसका मान -4 बराबर नहीं है। देखो चूँकि एल एच एल इज नॉट आर एच एल, इसलिए एफ एक्स बराबर 1 पर फलन कैसा, संतत नहीं है। असंतत बिंदु कितना है, असंतत बिंदु एक्स बराबर 1 है, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और सभी प्रश्नों को भली भांत नोट अवश्य करते चलें, नोट्स बना लें, नोट्स ही सफलता की कुंजी है। और इससे अगले क्वेश्चन 14, 15 जो भी हैं वो अगले वीडियो में हम आपको विधिवत देते रहेंगे। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।